स्टूडेंट, माय नेम इज वैशाली सावंत फ्रॉम क्लास 9। आज मैं साइंस डे के उपलक्ष्य में भूकंप के आने का मिथ और उसका साइंटिफिक रीजन दोनों के बारे में क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। भूकंप के आने का मिथ यह है कि पहले ऐसा माना जाता था कि भूकंप इस वजह से आता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो नाग देवता के सिर पर बसी हुई है और जब भी नाग देवता हिलते हैं तो भूकंप आता है। पर इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि अर्थक्वेक इस वजह से आता है, अर्थ के सेस्मिक जोन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है उसके मूवमेंट में अगर उसका कोई मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आता है और यही हमारा साइंटिफिक रीजन है जिससे अर्थक्वेक आता है। जब वो लंदन से वापस बॉम्बे आ रहे थे तो उन्होंने उस मेडिटेरियन सी में उसके जो ब्लू कलर था इसका मतलब उस सी का उसको देखा और बहुत फैसिनेट हुए। उन्होंने खुद से ये सवाल पूछा कि ये जो सी है ये ब्लू कलर का क्यों है। तो तब लॉर्ड रिले नाम के, तो सबने पढ़ा होगा रिले इफेक्ट जो 9th-10th में है, उन्होंने सबने पढ़ा होगा रिले इफेक्ट, नाम भी नहीं सुना होगा शायद। हाँ, रिले इफेक्ट जो है वो ये कहता है कि जो सी का ब्लू कलर है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्काई जो है वो अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्काई ब्लू है इस वजह से सी का कलर भी ब्लू है। लेकिन जब सीवी रमन सर जा रहे थे बोट से, उन्होंने उस मेडिटेरियन को सी को देखा, पूरा का पूरा अपार ब्लू ही ब्लू, तो उनके मन में सबसे पहला सवाल ये उठा कि सिर्फ इतना तो नहीं है कि सिर्फ लाइट जो है वो स्काई की रिफ्लेक्ट हो रही है इस वजह से इस सी का कलर ब्लू है, क्योंकि पानी जो है वो तो गिलास में रहता है तब उसका कोई कलर नहीं होता। उसके बाद में जाकर के उन्होंने ढूंढा कि भाई जो सीवी रमन इफेक्ट था वो ये कहता था कि लाइट जो होती है वो जो मॉइस्चर होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं, सनलाइट जो होती है वो उनसे जाकर के गुजरती है और उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये जो सी है इसका कलर ब्लू है, ना कि सिर्फ इसलिए कि ये जो स्काई है ये पूरा ब्लू है। इसे आगे जाकर के सीवी रमन इफेक्ट के रूप में हम सब लोगों ने जाना और बाद में उन्हें इसके लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मेन बात ये है कि आप सबके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीजों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा और कितनी बार आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। उन प्रश्नों को संजो कर रखो, अपने पास बटोर कर रखो। आगे जाकर जब तुम बड़े होगे तब तुम खुद प्रयास करो कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सको, तभी जाकर के तो हमारा भारत वापस से विश्व गुरु बनेगा। बस इसी कामना के साथ आप सभी के मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। बताऊंगा कि कैसे पुराने जमाने में माना जाता था लाइटनिंग कैसे होती है और आज के जमाने में क्या रीजन है उसका असलियत में। तो पुराने जमाने में माना जाता था कि इंद्र भगवान की 2 वाइफ थी। पहली का नाम था धरती माता और दूसरी का नाम था बिजली रानी। तो क्या होता था जब बारिश होती थी और बारिश के टाइम पे बिजली गिरती है तो बारिश के टाइम पे क्या होता था, इंद्र भगवान ना उनसे मिलने जाते थे धरती माता से। तो इससे क्या होता था, वो जो बिजली रानी थी वो क्रोधित होती थी और फिर बिजली गिरती थी। पर वो तो पुराने जमाने का रीजन था जो कि असली है भी नहीं सच। और आज के टाइम का रीजन ये है कि साइंस ने बताया कि जब पानी आता है, बारिश होती है तब पानी की बूंदें नीचे गिरती है और हवा ऊपर जाती है जिससे कि वहां पे फ्रिक्शन पैदा होता है और उसके बाद स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं और बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उसके नीचे नेगेटिव होते हैं और ग्राउंड लेवल पे भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और जब ये चार्जेस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद जब एयर तो एक बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और जब वो चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद वो बिजली चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिजली गिर जाती है। टीचर से क्वेश्चन करना चाहिए, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। उसके बाद आप उनके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी वेरियस रीजन, इमेजिनरी रीजन बहुत सारे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं कि आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जो भी आपकी हाइपोथेसिस जो राइट निकलेगी ना उसको एज एंड रिजल्ट हम कंसिडर करते हैं। तो इस टाइप से साइंस वर्क करती है। तो साइंटिस्ट जो क्या करते हैं वो अपने सालों की मेहनत के रिसर्च का रिजल्ट होता है कि आपके पास कोई फैक्ट बन गया है। मैं आपको एक एग्जांपल के बारे में बताऊंगी। जो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च कर रहे थे और जब वो हॉलीडेज पे गए तो उन्होंने देखा कि जिस पेट्री डिश में वो रिसर्च कर रहे थे वहाँ पे मोल्ड ग्रो हो गई और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी।
इस टाइप से उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, जो कि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक के रूप में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी तो तभी आप साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में जान पाओगे और ज्यादा चीजों के बारे में पता कर पाओगे।